किसारागी स्टेशन की डरावनी कहानी जापान में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात है सन 2004 की, जब जापान कई किल्लतों से उभरकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी एक अच्छी पकड़ बना चुका था। उन्हीं दिनों जापान में टूचैन नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल हुआ करता था, जो कि जापान के डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे लोगों को एक साथ एक पोर्टल पर जोड़ने के लिए फेमस था। यूजर्स अलग अलग टॉपिक्स पर अपने पेज बनाकर टूचैन पर लोगों से कनेक्ट हुआ करते थे। इसी प्रकार के एक पेज का नाम था पोस्ट स्ट्रेंज ऑकरेसिस अराउंड यू, जिस पर 8 जनवरी 2004 को हाशुमी नाम की एक लड़की ने उसके आसपास चल रहे रियल एक्सपीरियंसेस को पोस्ट करना स्टार्ट किया, जिसमें वो और लोगों से हेल्प के लिए बोल रही थी। वो लोगों को सब कुछ बताती है जो उसके रियल टाइम में हो रहा होता है, और अन्य टूचैन यूजर्स उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हाशुमी का किया हुआ पहला मैसेज पोर्टल पर पॉपअप होता है, जिसमें वो लिखती है, हो सकता है कि ये मेरी कोई इमेजिनेशन हो, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। वो बताती है कि रात 11 बजे के आसपास वो शिंहुमात्सु स्टेशन से एक ट्रेन में चढ़ी थी, और वो ट्रेन पिछले 20 मिनट से किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी है। उसका कहना था कि जब रोज वो ऑफिस से वापस घर लौटते थे, तब उसकी ट्रेन किसी भी टनल से पास नहीं होती थी। लेकिन आज सब कुछ अलग हो रहा था। ट्रेन एक टनल से होकर गुजर रही है। तभी टूचैन पर एक आदमी लिखता है कि उसे ट्रेन की सबसे पहली बोगी में जाकर ड्राइवर केबिन के दरवाजे को नॉक करके पूछना चाहिए। इस पर हाशुमी रिप्लाई देते हुए बताती है कि वो वहां गई थी, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया था, और उसकी खिड़की पर ब्लैक कलर का ग्लास चढ़ा हुआ था, जिस वजह से हाशुमी को ग्लास की दूसरी ओर दिखाई नहीं दे रहा था। हाशुमी बताती है कि टनल क्रॉस करने के बाद से ट्रेन की स्पीड कुछ स्लो होने लगी थी, और लास्ट में वो ट्रेन किसारागी नाम के एक स्टेशन पर आकर रुक गई। टूचैन पर लोग हाशुमी को अलग अलग एडवाइस दे रहे थे। उनमें से कुछ यूजर हाशुमी को ट्रेन में ही बैठे रहने को बोल रहे थे, तो कुछ उसे ट्रेन से उतरने की सलाह दे रहे थे। हाशुमी ने उस दिन से पहले किसारागी स्टेशन का नाम तक नहीं सुना था, इसीलिए उसे वहां उतरना ठीक नहीं लग रहा था। फिर उसे एक यूजर ओपिनियन देता है कि उसे रेल में बैठे रहना चाहिए और लास्ट स्टेशन आने का वेट करना चाहिए। लेकिन इन अलग अलग ओपिनियंस और एडवाइसेस से परेशान होकर हाशुमी रेल से उतरकर किसी स्टेशन मास्टर से जानकारी लेने का डिसीजन लेती है। हाशुमी ट्रेन से नीचे उतर जाती है, और उतरने के बाद वो देखती है कि स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, और जिस ट्रेन से वो आई थी वो भी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। एक अजीब से सन्नाटे के बीच हाशुमी को 1 घंटा हो गया था। तभी टूचैन पर एक यूजर बताता है कि उसने इंटरनेट पर किसारागी स्टेशन के बारे में सर्च किया, बट उसे इस नाम से रिलेटेड कुछ नहीं मिला जो हाशुमी की मदद कर सकता हो। टूचैन का एक यूजर पूछता है कि क्या उसे अपने आसपास कोई शॉप या बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जिस पर हाशुमी ने रिप्लाई किया कि वो स्टेशन से बाहर निकलकर देखेगी। थोड़े टाइम बाद हाशुमी बताती है कि वहां कोई भी शॉप या बिल्डिंग नहीं दिख रही थी। इसके बाद एक यूजर उसे पुलिस स्टेशन को ढूंढने या पुलिस को फोन मिलाने के लिए कहता है। तभी दूसरा यूजर किसी दुकान से फोन बुक लेकर टैक्सी नंबर पर फोन करके एक टैक्सी मंगा लेनी चाहिए। इस पर हाशुमी रिप्लाई देते हुए कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स को फोन कर दिया है, और वो उसके फोन की लोकेशन को मैप पर सर्च करके बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। हाशुमी को अब डर लगने लगा था। दूर दूर तक वीरान सड़कें और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। टूचैन का एक यूजर उससे पूछता है कि क्या कोई और पैसेंजर भी इस स्टेशन पर उसके साथ उतरा था। इस पर हाशुमी जवाब देती है कि वो अकेले ही इस स्टेशन पर उतरी थी, बाकी पैसेंजर्स ट्रेन में बैठकर आगे चले गए थे। तभी टूचैन पर एक यूजर बताता है कि जापानीज के कांजी में ऊन को किसारागी नाम से जाना जाता है, जो कि इस स्टेशन का भी नाम था। ये सुनते ही हाशुमी और बाकी यूजर्स घबरा जाते हैं। एक यूजर हाशुमी को ट्रैक्स को फॉलो करते हुए वापस चलने की सलाह देता है, जिससे वो जहां से चली थी वहीं पहुंच जाएंगी। हाशुमी को यह आइडिया हेल्पफुल लगता है, और वो
ट्रैक के सहारे चलना शुरू कर देती है। इन सब के बीच टुशेन पर एक यूजर बोलता है कि अगर ये कोई मजाक है तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं है और बहुत ही सीरियस हो रहा है, जिस पर हाशुमी ने रिप्लाई किया कि वो सच में मुसीबत में फंस चुकी है। कुछ दूर तक चलने के बाद भी हाशुमी को अब तक कोई घर या बिल्डिंग नहीं दिखी थी। चारों ओर बस घास ही घास थी और कुछ पहाड़ भी दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद हाशुमी बताती है कि उसके फादर का फोन आया था और उन्हें भी उसकी लोकेशन नहीं मिली और वो भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए फाइनली थक हार कर उसने पुलिस को फोन करके हेल्प मांगी। लेकिन हाशुमी के लाख समझाने के बाद भी पुलिस को ये एक गंदा प्रैंक लग रहा था और वो उल्टा हाशुमी पर ही नाराज होने लगे। तभी एक यूजर बोलता है कि हाशुमी को सुबह होने तक स्टेशन पर ही वेट करना चाहिए था। अब तक हाशुमी बहुत उदास और निराश हो चुकी थी। तभी थोड़ी दूर से उसे ड्रम और रिंग्स की अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि अब वो करे तो क्या करे। टुशेन पर लोग बार बार हाशुमी को वापस स्टेशन जाकर सुबह होने का वेट करने को बोल रहे होते हैं, पर तभी हाशुमी को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है कि इन ट्रैक्स पर मत चलो। जब वो पीछे घूमकर देखती है तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था जिसका एक पैर नहीं था और वो अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर हाशुमी इतना डर गई थी कि वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। एक टुशेन यूजर उसे पीछे मुड़ने के लिए मना करता है और रिंग्स एंड ड्रम की वॉइसेस की ओर तेजी से दौड़ने को कहता है, क्योंकि हो सकता है वहां कुछ लोग हों जो हाशुमी की हेल्प कर सके। भागते भागते हाशुमी गिर जाती है और उसके पैर में चोट लगने से ब्लड आने लगता है। उसने अपने डैड को फोन किया था और उन्होंने बोला था कि वो पुलिस की हेल्प लेकर जल्द से जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हाशुमी का डर बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे चल रही थी, ड्रम और चूड़ियों की आवाजें करीब आने लगी थी। फिर हाशुमी एक टनल से डरते डरते गुजरती है और टनल की दूसरी तरफ निकल जाती है। वो देखती है कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। हाशुमी को उस आदमी की ओर देखकर एक होप दिखाई देता है जिससे वो हेल्प मांग सकती है, जो उसकी हेल्प कर सकता है। टुचेन का एक यूजर उसे उस आदमी से दूर रहने के लिए कहता है कि इतनी रात में वो आदमी टनल के पास न जाने क्या कर रहा होगा और हो सकता है कि वो हाशुमी को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन कुछ देर बाद हाशुमी का रिप्लाई आता है और वो बताती है कि वो एक अच्छा और काइंड आदमी है और वो अभी उसकी कार में बैठी है। तभी एक यूजर उस आदमी का नाम और जगह की लोकेशन पूछने को कहता है, तो इस पर हाशुमी रिप्लाई देती है कि उसने उस जगह का नाम पूछा तो जवाब में उस आदमी ने हीना शब्द से ज्यादा कुछ नहीं बोला। उस आदमी ने अपना नाम भी नहीं बताया है। हाशुमी बताती है कि शायद उस आदमी को हाशुमी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है और वो भी कुछ अजीब से वर्ड्स बड़बड़ा रहा है। हाशुमी का डर अब और भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो आदमी फिर से उसी डायरेक्शन में जा रहा था जहां पर ट्रेन रुकी थी, क्योंकि वो घास पहाड़ हाशुमी को फिर से दिख रहे थे। ये सुनकर मोस्टली टुचेन यूजर घबरा जाते हैं। हाशुमी को मौका मिलते ही गाड़ी से भाग जाने की एडवाइस देते हैं। हाशुमी बताती है कि उसके फोन में बैटरी बहुत कम है और उसका फोन कभी भी डेड हो सकता है। इसके बाद हाशुमी का कोई रिप्लाई नहीं आता और न ही उसकी कोई खबर मिल पाती है। आखिर हाशुमी के साथ क्या हुआ? कौन था वो आदमी जिसकी कार में हाशुमी बैठी हुई थी? क्या थी किसारागी स्टेशन की सच्चाई? हाशुमी सेफ थी भी या नहीं? इन क्वेश्चन के आंसर्स शायद किसी के पास नहीं है। आश्चर्य की बात यह थी कि टुचेन के यूजर्स को तो ये भी नहीं पता था कि जो उनसे हाशुमी बनकर लगातार बात कर रही थी, वो रियल में सच था भी या नहीं। उस वक्त सब इतना परेशान थे कि किसी को उसके परिवार की कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने का आइडिया ही नहीं आया और हाशुमी की कहानी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। इस इंसिडेंट पर लोगों द्वारा दो पक्ष रखे गए हैं। पहला ये कि हाशुमी नाम की कोई लड़की थी ही नहीं, यह सब किसी यंग लड़की या लड़के द्वारा किया गया मजाक मात्र था, जिसने किसी स्ट्रिक्ट एक्शन के डर से टुचेन से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, जिसके बाद से उसका पता लगा पाना मुश्किल हो गया।
दूसरी ओर किसी का कहना है कि हाशुमी एक ऐसी दुनिया में जा चुकी थी जहां पर लोग थे ही नहीं और न ही कोई इमारत न घर थे, और वो एक पैर वाला बुजुर्ग व्यक्ति भी कोई घोस्ट ही था। जब उसने गाड़ी वाले व्यक्ति से मदद मांगी तो वो वापस उसे वहीं ले गया और शायद वो मारी गई। एक्चुअली में हुआ क्या था ये बताना बहुत मुश्किल है।